is with you. Today we are going to discuss about cell organelles part 2. In the previous video we have already discussed about some cell organelles that are present inside the cell and performs various functions. And today we will discuss about the remaining portion of the cell organelles. Okay, so let's start today's video. Plastid. The term plastid was introduced by E. Haeckel in 1866. प्लास्टिड ये जो टर्म है ये इंट्रोड्यूस किया गया था ई हैकल के द्वारा 1866 में। इसका मतलब ई हैकल ने 1866 में प्लास्टिड डिस्कवर किए थे। इट इज़ अ मेजर ऑर्गेनल फाउंड इन द सेल्स ऑफ प्लांट एंड एल्गी, और ये एक मेजर सेल ऑर्गेनल है, ठीक है, जो कि प्लांट सेल में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? प्लांट सेल में। ओके, मतलब ये एनिमल सेल में नहीं मिलता है। प्लास्टिड इज द सेल ऑर्गेनल दैट आर प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल. It has numerous membrane layers embedded in a part called stroma, और इसका बहुत सारा मेम्ब्रेनस लेयर है, ठीक है, जो कि एम्बेडेड है, मतलब उसका अंदर है, जिसे स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है। प्लास्टिड्स आर द साइट ऑफ मैन्युफैक्चर एंड स्टोरेज ऑफ इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स यूज बाय द सेल्स। तो प्लास्टिड एक ऐसा साइट है जहाँ पे क्या होता है? मैन्युफैक्चर होता है और स्टोर होता है इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स। जो इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड सेल में ज़रूरत है वो प्लास्टिड में मैन्युफैक्चर होता है, मतलब बनाया जाता है और वहाँ पे उसको स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स ऑल्सो हैव देयर ऑन डीएनए एंड राइबोसोम। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने की है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है, कि कौन सा चीज़ में डीएनए रहता है। तो डीएनए जो है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि जेनेटिक मटेरियल है, न्यूक्लियस में रहता है। लेकिन कुछ कुछ सेल ऑर्गेनल है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड डीएनए और राइबोसोम को कैरी करता है। इसके मतलब माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड का भी अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम रहता है। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बच्चा भूल जाते हैं कि न्यूक्लियस के अलावा और भी कुछ सेल ऑर्गेनल्स होता है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, जिसका खुद का राइबोसोम और डीएनए रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये काफ़ी बार एग्जाम में भी पूछा जाता है, कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसका टाइप्स, ठीक है, प्लास्टिड्स कितने प्रकार के होते हैं। बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट्स, प्लास्टिड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। तो पिगमेंट के टाइप के अनुसार प्लास्टिड को कुछ हिस्सों में बांटा गया है, ठीक है। मतलब जो पिगमेंट होता है, मतलब जो रंजक पदार्थ होता है जिसके कारण रंग अलग होता है, उसके लिए उसके हिसाब से प्लास्टिड को 3 हिस्सों में बांटा गया। वो क्या क्या है? एक है ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा है क्रोमोप्लास्ट और एक है क्लोरोप्लास्ट। तो इसको हम लोग अब देखेंगे ये चीज़ है क्या। देखिए, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस ऑकर नियर द न्यूक्लियस। ओके, इट्स अ कलरलेस ऑकर्स नियर द न्यूक्लियस इन नॉन ग्रीन सेल्स, ठीक है। तो ल्यूकोप्लास्ट जो है वो का रंग नहीं है और ये न्यूक्लियस के करीब रहते हैं, और जो कि नॉन ग्रीन सेल में रहता है, ठीक है। जो सेल ग्रीन नहीं है, नॉन ग्रीन सेल में रहता है, जैसे कि लाइक रूट्स कहाँ पर रहता है? जैसे कि रूट में, क्योंकि रूट क्या है? वो ग्रीन नहीं है, तो जो नॉन ग्रीन पार्ट्स है उसमें रहता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या है? प्लास्टिड का एक पार्ट है, प्लास्टिड का एक टाइप है, ठीक है। 3 टाइप होता है उसमें, ल्यूकोप्लास्ट एक टाइप है प्लास्टिड का, जो बेसिकली नॉन ग्रीन रीजन में रहता है। प्लांट का जो हिस्सा नॉन ग्रीन है उसमें ल्यूकोप्लास्ट रहता है, ठीक है। तो अंडरग्राउंड स्टेम्स या फिर जो स्टेम नीचे हैं, दे में भी एमाइलोप्लास्ट स्टोर स्टार्च, एलाइयोप्लास्ट स्टोर फैट एंड प्रोटीनोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन्स। तो ये क्या क्या चीज़ प्रोटीन स्टोर करके रखते हैं? ये स्टार्च, फैट, प्रोटीन को स्टोर करके रखते हैं, और उसके लिए इसको अलग अलग नाम भी दिया गया है, ठीक है। एमाइलोप्लास्ट जो है वो स्टार्ट करके रखता है, ठीक है। और तो जो एमाइलोप्लास्ट है वो स्टार्च को स्टोर करके रखते हैं, जो इलायोप्लास्ट है वो फैट को स्टोर करके रखते हैं, और प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीन स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये उतना जानने की ज़रूरत नहीं है, आपको जानना है कि ल्यूकोप्लास्ट प्लास्टिड का एक टाइप है जो कि कलरलेस है, और प्लांट का, ठीक है, एनिमल की बात नहीं कर रहे, प्लांट का, क्योंकि प्लास्टिड केवल प्लांट में मिलता है। प्लांट का जो हिस्सा नॉन ग्रीन है उसी हिस्से में प्लास्टिड रहते हैं। ये गया ल्यूकोप्लास्ट। अब देखेंगे क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो है येलो और रेडिश इन कलर। ये कलर कैसा है? येलो है, पीला है और लाल है देखने में, ठीक है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स, और इसमें क्या पिगमेंट है? कैरोटीनॉइड, कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स है, इसलिए इसका कलर पीला या फिर लाल दिखने को मिलता है। एंड फाउंड इन कलर्ड पार्ट्स लाइक फ्लावर्स, फ्रूट्स एट्सेट्रा। सो जो पार्ट्स, ठीक है, प्लांट का जो हिस्सा
या फिर पेड़ पौधा का जो हिस्सा कलरफुल है जैसे कि लाल होता है या पीला होता है, वो हिस्सा में रहता है क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट। और क्रोमोप्लास्ट का रंग कैसा बताया मैंने, येलो और रेडिश, ओके। और बेसिकली ये मिलता है फूल और फल में, क्योंकि फूल और फल जो है वही कलरफुल होता है ना, लाल पीला कलर का जो होता है वो फूल और फल होता है, इसलिए फूल और फल में ये क्रोमोप्लास्ट मिलता है, जो कि प्लास्टिड का दूसरा टाइप है, ठीक है। और फल जैसे कि टोमेटो को भी देख सकते हो, टोमेटो है, कैरेट है, ठीक है, बीटरूट है, ये कलरफुल होता है ना, इसलिए इसमें क्रोमोप्लास्ट मिलता है, ठीक है। अब देखेंगे 3 नंबर टाइप जो है वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ये क्यों होगा, ये कलर ग्रीन होगा, देखिए ग्रीनिश प्लास्टिड्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। और क्लोरोप्लास्ट हम लोग उसे कहेंगे जो हिस्सा, ठीक है, पेड़ का पौधा का जो हिस्सा ग्रीन है, हरा है, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या रहता है, क्लोरोफिल रहता है। ये क्लोरोफिल जो वर्ड है इसके बारे में सब लोग लगभग परिचित हैं, क्योंकि क्लोरोफिल की मदद से ही फोटोसिंथेसिस होता है। और फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, लीव्स में, ग्रीन लीव्स में। और पता लीव्स ग्रीन इसलिए होता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल रहता है। क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट है जो पिगमेंट के लिए क्या होता है, पत्ता हरा होता है, ठीक है। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है, इस पिगमेंट के लिए पत्ता हरा होता है, ठीक है। और इस प्लास्टिक को क्या बोला जाता है, क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्लोरोप्लास्ट। तो 3 टाइप्स का प्लास्टिक हम लोग देख लिए है, ठीक है। जो अभी बात कर रहे हैं क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट जो है पेड़ पौधा का जो हिस्सा हरा है उसमें रहता है क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल रहता है, ठीक है, इसलिए ये हरा होता है। तो 3 प्रकार का हम लोग देख लिए क्या क्या है, और एक बार देख लेंगे। एक है ल्यूकोप्लास्ट जो कि कलरलेस है, कोई रंग नहीं होगा। 2 है क्रोमोप्लास्ट जो कि कलरफुल जैसे कि रेड येलो कलर का होता है। और तीसरा है, ये भी कलरफुल है, ये ग्रीन कलर का हरा कलर का होता है, वो क्लोरोप्लास्ट, ओके। तो आप लोगों को पता चला है कि कौन सा चीज़ कैसा है, मतलब देखने में उसका रंग कैसा है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आप लोग नेक्स्ट राइबोसोम। अब हम लोग राइबोसोम को लेकर बात करेंगे। जो राइबोसोम हमको मिला था कहाँ, ईआर में मिला था, और प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी कुछ राइबोसोम रहता है, ठीक है। अभी राइबोसोम क्या है, दिस आर द ग्रान्युलर स्ट्रक्चर्स फर्स्ट ऑब्जर्व अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज डेंस पार्टिकल्स बाय जॉर्ज पैलाडे 1953। तो 1953 में जॉर्ज पैलाडे के द्वारा राइबोसोम डिस्कवर किया गया था। जब वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लेके ऑब्जर्व कर रहे थे तब उन्हें दिखाई दिया था। दिस आर बेसिकली कॉम्पोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए प्रोटीन्स, ओके। तो ये बेसिकली क्या चीज़ लेकर बना रहता है, ये आरएनए। अब आरएनए क्या है, आरएनए है राइबोन्यूक्लिक एसिड, यहाँ पे लिखा है आप जो देख सकते हैं, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये डीएनए आरएनए क्या है, डीएनए होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और यहाँ पे आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। सो इट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड सेल ऑर्गेनेल एंड वाज अर्लियर नोन एज माइक्रोसोम। तो ये सेल ऑर्गेनेल जो है बहुत छोटा है, ठीक है। जितना सारा सेल ऑर्गेनेल है सब में सबसे छोटा है। जितना सारा सेल ऑर्गेनेल एक सेल के अंदर रहता है उसमें सबसे छोटा है ये राइबोसोम, इसलिए इसे बोला जाता है स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल एंड वाज अर्लियर नोन एज माइक्रोसोम। और इसलिए पहले इसे क्या बोला था, माइक्रोसोम, क्योंकि ये बहुत छोटा है, माइक्रो मतलब बहुत छोटा है ना, छोटा छोटा, इसलिए इसे माइक्रोसोम भी बोला जाता था। द यूकैरियोटिक राइबोसोम आर 80 टाइप्स एंड वाइल प्रोकैरियोटिक आर 70 टाइप। राइबोसोम का 2 टाइप्स है, ठीक है, 8, ठीक है। फंक्शंस ऑफ राइबोसोम, ये राइबोसोम का क्या काम है, इट मेजर फंक्शन इज टू सिंथेसिस प्रोटीन इन द सेल्स ड्यू टू व्हिच इट इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री और फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन इन द सेल। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये राइबोसोम जो है इसका मेन काम जो है प्रोटीन सिंथेसिस करना, इसलिए इसको बोला जाता है प्रोटीन फैक्ट्री और फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन इन द सेल, ओके। नेक्स्ट सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम इट इज एन ऑर्गेनेल यूजुअली कंटेन 2 सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर। तो एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो कि 2 सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर, जैसे मैं अगर पिक्चर दिखाऊँ तो आप लोग क्लियर हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए। अच्छा, ये राइबोसोम का पिक्चर था, ठीक है, जो हमने डिस्कस किया। देखिए कितना छोटा है, इसलिए स्मॉलेस्ट बोला जाता है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर सेंट्रोसोम, देखिए 2 सिलिंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से जूम करके दिखाया गया है, ये जो पोर्शन है ये है सेंट्रोसोम, ठीक है, जो कि न्यूक्लियस के करीबी रहता है। ये न्यूक्लियस के करीबी है। तो ये सेंट्रोसोम को अगर यहाँ पे जूम करके दिखाया गया तो यहाँ पे 2 सिलेंडर का बोला गया था। ये एक पोर्शन है और ये एक पोर्शन है, मुझे लग रहा है कि 2 सिलेंडर सामने सामने रखा गया है ना, 2 सिलेंडर यहाँ पे रखा गया है, इसलिए बोला है 2 सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर। अगर हम लोग इसको डिटेल्स में देखेंगे जूम करके तो यहाँ पे देखिए और भी बहुत सारा स्ट्रक्चर मिल जाएगा। फिलहाल यहाँ पे हम लोग क्या दिख रहा है, यहाँ पर एक सिलेंडर जैसा, यहाँ पे एक सिलेंडर जैसा, ठीक है।
इसलिए टू सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर बोला गया है। लेकिन अगर इसको जूम करके दिखा जाए तो यहाँ पर भी बहुत सारा स्ट्रक्चर है, जैसे कि बहुत सारा पाइप लग रहा है कि जुड़ा है ना। अब देखते हैं, पिक्चर को देखेंगे और उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। इट इज अ सेल ऑर्गेनेल यूजुअली कॉन्टेनिंग टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल्स। तो वो दो सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर लेके बना है जिसे सेंट्रियोल्स बोला जाता है, ठीक है। दोनों मिलकर होता है सेंट्रोसोम। बोथ सेंट्रियोल्स लाई परपेंडिकुलरली टू ईच अदर। परपेंडिकुलर मतलब वो एक ऐसे रहता है, ठीक है, ऐसे रहता है। मतलब अगर कोई ऐसा रहेगा तो दूसरा ऐसा रहेगा, 90 डिग्री एंगल करके। 90 डिग्री एंगल को बोलता है परपेंडिकुलर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, centrism is mainly found in animal cell and was first discovered by T. Boveri in 1888। तो ये बात अब लोगों को ध्यान देना चाहिए कि ये सेंट्रोजोम जो है ये केवल एनिमल सेल में मिलता है, ये प्लांट सेल में नहीं मिलता है। हम लोग जब प्लांट सेल एनिमल सेल को डिफरेंस देखेंगे ना, डिफरेंशिएट करेंगे, तब यहाँ पे पता चल जाएगा कौन सा चीज़ प्लांट सेल में रहता है, कौन सा चीज़ एनिमल सेल में रहता है, और कौन सा सेल ऑर्गेनेल दोनों सेल में ही रहता है। ये हम लोग देखेंगे। फिलहाल क्या देखें हम लोग, देख यहाँ पर कि राइबोसोम जो है वो तो दोनों में रहता है, लेकिन सेंट्रोसोम जो है वो केवल प्राणी सेल में रहता है, ओके। और प्लास्टिड केवल प्लांट सेल में रहते हैं, ठीक है। तो सेंट्रोसोम डिस्कवर किसने किया था? टी बोवेरी ने 1888 में, ओके। फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम का क्या फंक्शन है? इट हेल्प्स इन द सेल डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। और ये मदद करता है सेल डिवीजन में। सेल डिवीजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के द्वारा एक सेल से दो सेल बनता है, ठीक है। जब जाइगोट बनता है, देखिए जब होता है ना ये जाइगोट फॉर्मेशन, तब क्या होता है, एक स्पर्म सेल एक ओवम सेल मीट करता है, ठीक है। तब उनका एक न्यूक्लियस और उनका न्यूक्लियस मिलकर 2n न्यूक्लियस बनता है। फिर उसी न्यूक्लियस क्या एक सेल रहता है तब, ठीक है, एक सेल बनता है, एक सेल में 2n रहता है, ठीक है। तब उसी सेल को डिवीजन करते 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 बहुत सारा सेल बन जाता है। तब सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है एक बॉडी सिस्टम, ओके। तो ये सेल डिवीजन अगर नहीं होगा तो पूरा बॉडी बनेगा ही नहीं, ठीक है, बच्चे का जन्म नहीं होगा। तो सेल डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो कि कर्म करता है, कौन मदद स्टार्ट करने में मदद करता है? सेंट्रोसोम। ये सेंट्रोसोम है, ये इसका फंक्शन है, ठीक है। सेंट्रोसोम रहता है इसलिए सेल डिवीजन स्टार्ट होता है, ओके। और फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर जो है ये हम लोग सेल डिवीजन में देखेंगे। सेल डिवीजन जब पढ़ाएंगे तब ये स्पिंडल फाइबर कैसे होता है ये देखेंगे, ठीक है। सेल डिवीजन का बहुत सारा स्टेप्स है, उसमें पता चलेगा, क्योंकि अभी स्पिंडल शेप जो है वो आपको पता नहीं चलेगा। एक्चुअली क्या होता है, देखिए यहाँ पर जो सेल होता है ना, ये सेल क्या होता है, इसमें कुछ क्रोमोसोम रहता है, ऐसे ऐसे कुछ क्रोमोसोम यहाँ पर रहता है, ठीक है। इस क्रोमोसोम क्या होगा, ये क्रोमोसोम ऊपर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ठीक है, हमारा दो हिस्से बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये सब होता है सेल डिवीजन में, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब सेल डिवीजन पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि उसमें बहुत सारा स्टेप्स है, बहुत सारा स्टेप्स है, और स्टेप का भी कुछ सब स्टेज है। फिलहाल हम लोग इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो सेंट्रोसोम देख लिए, सेंट्रोसोम का फंक्शन भी देख लिया है, ठीक है। और ये जो हिस्सा है इसे हम लोग सेपरेट करके बोलते हैं सेंट्रियोल, दोनों मिलके बोला जाता है सेंट्रोसोम, ठीक है। नेक्स्ट जो है वैक्यूल्स। इट इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन ऑल प्लांट्स, ठीक है, फंगल सेल्स, सम प्रोटिस्ट, एनिमल एंड बैक्टीरियल सेल्स। तो वैक्यूल जो है ये लगभग प्लांट सेल में, एनिमल सेल, बहुत सेल में मिलता है, ठीक है। बैक्टीरिया, फंगल, हर सेल में, प्रोटिस्ट में भी रहता है ये वैक्यूल। दे इनक्लोज कंपार्टमेंट्स व्हिच आर फिल्ड विद वाटर कंटेनिंग इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इंक्लूडिंग एंजाइम्स इन सॉल्यूशन। तो वो क्या है, वो छोटा छोटा वैक्यूल्स है, लग रहा है छोटा छोटा बैग जैसा गोल गोल होता है, ठीक है। एक्चुअली नॉट गोल, राउंड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अंडा के जैसा देखने में होता है, अंडा जैसा देखने में होता है, अंडा के जैसे अंदर बहुत सारा लिक्विड्स रहता है, ठीक है, एक योग रहता है। उसी तरह वैक्यूल्स का अंदर भी बहुत इंजाइमेटिक जूस रहता है, ठीक है, और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स रहता है जो सेल के लिए ज़रूरत है, ठीक है। इन सर्टेन केस दे मे ऑल्सो कॉन्टेन सॉलिड्स विच हैव बीन एनगल्फ्ड इन एमीबा, ठीक है। और कुछ कुछ परिस्थिति में क्या करता है, कुछ कंटेंट जैसे सॉलिड को भी कंटेंट करता है, ठीक है। सॉलिड आपको पता है सॉलिड क्या है, मैटर का एक स्टेट है, ठीक है। व्हिच हैव बीन एनगल्फ्ड इन एमीबा, एग्जांपल एमीबा बताएगा। तो जो कि सॉलिड जो है वो एनगल्फ किया जाता है, ठीक है, वैक्यूल के द्वारा। मतलब कुछ कुछ वैक्यूल्स है, कुछ प्राणी जैसे कि एमीबा के प्राणी में वैक्यूल्स क्या करता है, सॉलिड को भी एनगल्फ करते हैं। वैक्यूल्स आर फॉर्म्ड मेनली बाय द फ्यूजन ऑफ मल्टीपल मेम्ब्रेन वेसिकल्स। और वैक्यूल्स कैसे बना जाता है, वैक्यूल बनता है मल्टीपल मेम्ब्रेन लेके बनता है, ठीक है, मल्टीपल मेम्ब्रेन ऑफ वेसिकल्स। द ऑर्गेनल हैज़ नो बेसिक शेप एंड साइज, और इसका कोई बेसिक शेप साइज नहीं है। इस स्ट्रक्चर वेरीज अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द सेल। ये सेल के
परिस्थिति के अनुसार, ठीक है, सेल को जैसा ज़रूरत है उसी के अनुसार वो राउंड भी हो सकता है, ओवल भी हो सकता है, ठीक है। तो मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा वो डिपेंड करता है सेल के ऊपर, ठीक है। So, in some unicellular organisms, specialized vacuoles are present for releasing excess water and some waste from the cell. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो है जो एक सेल लेके बनता है, जैसे कि अमीबा। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स प्रेजेंट है, उसमें वैक्यूल जब वो स्पेशलाइज्ड है, मतलब स्पेशल वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। और उसका काम क्या होता है, फॉर रिलीजिंग एक्सेस वाटर एंड सम वेस्ट वाटर फ्रॉम द सेल। सेल के अंदर से जो एक्सेस वाटर है उसको रिमूव करता है, या फिर जो गंदा पानी है उसको भी रिमूव करते हैं, जो वेस्ट वाटर कहते हैं। सैप वैक्यूल्स दे आर फ्लूइड filled vacuoles which are separated from the cytoplasm by a semi permeable membrane called tonoplast। सैप वैक्यूल्स का यहाँ पर कुछ टाइप बताया गया है, एक है सैप वैक्यूल्स, जो है गैस वैक्यूल्स, ठीक है। तो सैप वैक्यूल्स जो है वो क्या है, और फिल्ड विथ फ्लूइड, ठीक है, फ्लूइड से भरा रहता है, ठीक है, जो कि सेपरेट हो जाता है साइटोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म से अलग है, ठीक है। वो भी एक सेल ऑर्गेनेल्स है, तो साइटोप्लाज्म से ऊपर रहता है लेकिन वो साइटोप्लाज्म से अलग है, ठीक है। उसका अंदर से उसका अंदर कुछ और लिक्विड फ्लूइड रहता है, ओके। और टोनोप्लास्ट है उसका लेयर है, ठीक है, जैसे सेल का सेल मेम्ब्रेन होता है वो उसी तरह वैक्यूल्स का जो लेयर है वो है टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट के द्वारा वो साइटोप्लाज्म से सेपरेट है। गैस वैक्यूल्स क्या है, दे स्टोर गैस एंड प्रोवाइड बुएंसी। और गैस वैक्यूल्स जो क्या है वो उसके अंदर गैस को कंटेन करता है, जैसे मान के चलिए हवा भरा रहता है, तो हवा भरा रहेगा, कोई चीज़ अगर हवा भरा रहता है वो क्या होता है, पानी में तैरता है। उसी तरह गैस वैक्यूल जो है वो वैक्यूल्स क्या है, उसके अंदर गैस रहता है, इसलिए वो साइटोप्लाज्म में तैरता है, ठीक है। बुएंसी मतलब होता है वो तैरना, जिसके कहते हैं मतलब प्लवता, ठीक है। बुएंसी मतलब किसी चीज़ के ऊपर बहुत तैरेगा, डूबेगा नहीं। सो मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन। ये गैस वैक्यूल्स भी कुछ वैक्यूल्स है जो कि गैस कंटेंट करता है, वो बुएंसी की तरह रहता है साइटोप्लाज्म में, वो डूब नहीं जाता है, ठीक है। और मैकेनिकल स्ट्रेंथ को हार्मफुल रिएक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स, अब वैक्यूल का जो फंक्शन है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जो मेन फंक्शन है। द मेन फंक्शन ऑफ वैक्यूल इज टू कलेक्ट द फूड स्टफ इन विच शुगर, O2, CO2, मिनरल सॉल्ट्स, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड रेसिडुअल सब्सटेंस आर डिजॉल्व। तो इसका जो मेन काम है, प्रधान जो इसका क्रिया है वो है ये फूड स्टफ को कलेक्ट करता है, ठीक है। फूड स्टफ कलेक्ट करता है जिसमें शुगर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल सॉल्ट्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, ये सब डिजॉल्व होकर रहता है। इट हेल्प्स टू मेंटेन टर्जिडिटी ऑफ द सेल्स, और ये सेल का टर्जिडिटी को मेंटेन करते हैं, ठीक है। 3 नंबर जो है, इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन मेंटेनिंग ओरिजिनल शेप ऑफ द सेल। 3 नंबर इसका क्या काम है, इट ऑल्सो हेल्पफुल इन मेंटेनिंग ओरिजिनल शेप ऑफ द सेल, और सेल का जो ओरिजिनल शेप है उसको भी मेंटेन करने में मदद करता है। एंड इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस सेलुलर सब्सटेंस इन द सेल, और सेल के अंदर बहुत सारा जो चीज़ होता है उसको ट्रांसपोर्ट भी करता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वैक्यूल जो होता है वो उसका पोजीशन कहाँ है और देखने में कैसा होता है। फर्स्ट हम लोग देखिए एनिमल सेल में, एनिमल सेल में देखिए वैक्यूल जो है इस तरह होता है, और देखिए उसमें कितना गैप है, ठीक है। इसको काट के दिखाया गया है, ऐसे काट लिया, मान लीजिए ऐसा गोल कुछ चीज़ था उसको बीच में से काट दिया, काटने के बाद जैसे दिखने में होता है वैसा यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और ये है प्लांट सेल, प्लांट सेल में देखिए वैक्यूल कहाँ पर है, ये जो है ये वैक्यूल है, ठीक है। तो प्लांट एनिमल दोनों सेल में रहता है लेकिन उसका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है अकॉर्डिंग टू सेल। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पर हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ठीक है। प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है वो हम लोग देखेंगे। यहाँ पे पिक्चर है, ये इधर एक है, ये प्लांट सेल का पिक्चर है, ये एक एनिमल सेल, इसका स्ट्रक्चर भी अलग अलग है ना। तो एनिमल सेल समाउ राउंड लाइक स्ट्रक्चर है और प्लांट सेल रेक्टेंगुलर लाइक शेप है। अब हम लोग इसका पॉइंट्स को देख लेंगे और डिफरेंस क्या क्या है देखिए। एनिमल सेल समवॉट स्मॉलर इन और प्लांट सेल लार्जर इन साइज, ठीक है। नो सेल वॉल इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में कोई सेल वॉल नहीं रहता है, वाइल प्लांट सेल कॉन्टेंट सेल वॉल, लेकिन प्लांट सेल में सेल वॉल रहते हैं, ठीक है। थर्ड स्टेप, न्यूक्लियस इन सेंटर, इसमें न्यूक्लियस एकदम सेंटर में रहता है, ठीक है। और इसमें न्यूक्लियस क्या रहता है, ऑन द साइड, एक साइड में रहता है, क्योंकि मैनी वैक्यूल्स, एनिमल सेल में बहुत सारा वैक्यूल रहता है, और प्लांट सेल में वन वैक्यूल है लेकिन साइज में बहुत बड़ा है, ठीक है, इसलिए न्यूक्लियस को एक साइड में रहना पड़ता है। कैन नॉट सिंथेसिस न्यूट्रिएंट्स, और इसमें देखिए एनिमल सेल में क्या होता है, कोई न्यूट्रिएंट्स को वो सिंथेसिस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्लांट सेल ने
न्यूट्रिएंट्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट जो है नो प्लाज्मोडेस्माटा, यहाँ पे कोई प्लाज्मोडेस्माटा नहीं रहता है, यहाँ पे रहता है प्लाज्मोडेस्माटा एक्चुअली कुछ छेद है, ठीक है। प्लांट सेल में कुछ छेद रहता है, जिस छेद के द्वारा एक सेल से दूसरा सेल में जो फूड्स है या फिर जो रिक्वायरमेंट्स मॉलिक्यूल्स है वो ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। सेल के बाहर में कुछ छेद होता है, ठीक है, जिसे कहता है प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है, जो कि एनिमल सेल में नहीं रहता है, प्लांट सेल में रहते हैं, ठीक है। प्लाज्मोडेस्माटा क्या है वो भी आपको यहाँ पर स्क्रीन में दिखाई देगा, ओके, देख लीजिए। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैंने आप लोगों के लिए दिया है, आप लोग इसको कीजिएगा। अगर आपको आंसर आ रहा है तो मतलब आपको हर चीज़ समझ में आ गया, ठीक है। आप घर में इसको ट्राई कीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जो क्वेश्चन है व्हाट आर द सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इनसाइड सेल, सेल ऑर्गेनेल्स क्या क्या है, बहुत ही आसान है। व्हाट इज ईआर, एसीआर, ईआर क्या है, एसीआर क्या है, ठीक है। ये न्यूक्लियर रेटिकुलम है, उसका 2 टाइप्स है। गोल्गी बॉडी किसने डिस्कवर किया था। तो यहाँ पर कुछ 9-10 क्वेश्चन है, इसको आप लोग घर में कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप इसका आंसर लिख सकते हैं खुद ब खुद, मतलब आपका प्रिपरेशन अच्छा है, आप वीडियो को अच्छे से देखे हैं, समझ चुके हैं, ठीक है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप में, ओके। तो आज के लिए इतना सा ही, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।